आप सभी लोगों को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बो एनायन। हम इससे पहले पिछले लेक्चर में अपना लोग क्या पढ़े थे कि कार्बोकैटायन क्या होता है, उसके स्टेबिलिटी के बारे में देखे थे। ठीक उसी प्रकार से हम लोग आज कार्बो एनायन देखेंगे, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कार्बो एनायन को समझते हैं कि कार्बो एनायन होता क्या है। ठीक है, नाम से ही पता चलता है कि कार्बो एनायन मतलब क्या, कार्बन और एनायन के कॉम्बिनेशन से क्या बना, कार्बो एनायन। मतलब कि वैसा चीज जिसमें कि कार्बन भी होना चाहिए और एनायन भी होना चाहिए, उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, कार्बो एनायन। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ लिखे हुए हैं कि कार्बो एनायन क्या होता है कि कार्बन और एनायन से मिलके क्या बना है, कार्बो एनायन। कार्बन मीन्स क्या, कार्बन। एनायन मीन्स होता है निगेटिव चार्ज। एनायन मतलब क्या होता है, निगेटिव चार्ज। कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक, कैटायन मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। एनायन मीन्स निगेटिव चार्ज। तो देखिए इसका एग्जांपल देखिए, क्या बोले कि कार्बन और एनायन, वैसा कार्बन जिसपे निगेटिव चार्ज हो उसको क्या बोलेंगे, कार्बोन है। यह देखिए कार्बन है CH3, इस पे क्या निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोन है। यहाँ देखिए CH3 CH2, इस पे भी निगेटिव चार्ज है, मतलब कार्बन पे निगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये भी कार्बोनाइन होगा। ठीक इसी प्रकार से क्या है, फिनाइल है CH2 है, इस पे निगेटिव चार्ज है, तो ये भी क्या हो गया, कार्बोनाइन हो गया। तो ये अच्छी तरीका से आपको पहचानने के लिए समझ में आ गया कि कार्बोनाइन हम कैसे पहचानेंगे। अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बो एनायन। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो देखिए कुछ कुछ बातें ध्यान रखने वाली है। ठीक है, जब कंजुगेट कार्बो एनायन आवे, क्या आवे, जब कंजुगेट कार्बो एनायन आएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 होता है। क्या होता है, sp2। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। हमने आपको रेजोनेंस पढ़ाया था, रेजोनेंस पे आपको बताया था कि निगेटिव आयन और पाई बॉन्ड कंजुगेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस होगा। जैसे ये रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस होगा तो ये इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, इधर टूटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड टूटेगा। ठीक, तो इसका मतलब अगर किसी भी आपको याद कीजिए कि आपको बताए थे कि अगर कोई भी कार्बन अगर एक डबल बॉन्ड से जुटा रहता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp2। अगर दो डबल बॉन्ड से जुटा रहता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाता है। अगर कोई भी डबल बॉन्ड से नहीं जुटा है, सिंगल बॉन्ड से जुटा हुआ तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3। तो लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होने के कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड आ गया तो इसका मतलब कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो आपको फंसाने के लिए जेई में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कंजुगेट कार्बन आयन पे कि ऐसा दे देगा और ऐसा दे देगा। इसमें पूछेगा कि इस कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका क्या होगा। देखिए अभी यहाँ पे देखते हैं, कंजुगेट का समझ गए। अगर कंजुगेट हो मतलब कि रेजोनेंस करे कार्बन, तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। लेकिन अगर अनकंजुगेट हो, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन मतलब रेजोनेंस ना हो, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे CH2 है, CH है, CH2 है। यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये आपको हम बताए थे कि रेजोनेंस में कुल कितने कंडीशन थे, 6 कंडीशन। क्या कोई भी कंडीशन इसमें मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। तो आपको हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या बताए थे कि आपको उसमें क्या देखना है कि सिंगल बॉन्ड देखना है और उसमें लोन पेयर देखना है। देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और आपको ये बात ध्यान में रखिएगा कि निगेटिव चार्ज एज ए लोन पेयर के तरह काम करता है। निगेटिव चार्ज में भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को ही तो हम लोन पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 सिंगल बॉन्ड है, एक निगेटिव चार्ज है, तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 1 4 आ गया। 4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। मतलब कि अनकंजुगेटेड कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, कंजुगेटेड कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। यहाँ पे आपको ढेर सारा चेंज कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे कार्बन आयन दे दिया, यहाँ पे बेंजीन दे देता, कुछ इस टाइप का। अगर यहाँ पे कुछ इस टाइप का ऐसा दे दे तो आपको घबराना नहीं है और इसको अच्छे से हैंडल करना। अगर इस कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो क्या बताइएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, कंजुगेट कर जाएगा, कंजुगेट करेगा, रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा, तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp2 हो जाएगा। समझ में आया, इतना बात समझ में आ गया। तो चलिए
एक बात है, नोट करके लिखे हुए हैं हम, इसको आपको याद रखना। इससे ये जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, जेई के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगा, याद रखिएगा। तो देखिए, अगर कोई भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp रहेगा, क्या होगा, कोई भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp रहेगा तो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.25 होता है। कितना होता है? 3.25। अगर कोई भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, जैसे कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, अगर कोई इसमें पूछ दे कि इस कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होगा, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.75 होगा। क्या होगा? 2.75। अगर कोई भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, क्या होगा? sp3, तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना है? 2.5। इतना बात आपको समझ में आ गया? अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp रहेगा तो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.25, अगर sp2 रहेगा 2.75, अगर sp3 रहेगा तो क्या आ जाएगा? 2.5। इसका मतलब क्या कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर पूछे हाइब्रिडाइजेशन का, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका? sp का, उसके बाद sp2 का, उसके बाद sp3 का। ठीक, तो चलिए यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब कार्बो एनायन आपको समझ में आ गया कि कार्बो, एक और रिकॉल कर लेते हैं फिर से। कार्बो एनायन बोलते हैं किसको? देखिए, कार्बो एनायन नाम से ही पता चल रहा है, कार्बन और एनायन, मतलब कि कार्बन को कार्बन बोलते हैं, एनायन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अगर कोई भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वैसे चीज को हम क्या बोलेंगे? सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? कि कार्बो एनायन बोलेंगे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे, यहाँ भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा? कार्बो एनायन हो जाएगा। अब क्या होता है? कंजुगेट कार्बो एनायन। कंजुगेट कार्बो एनायन का हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज क्या होता है? sp2। जहां पे कार्बो एनायन कंजुगेट किया, रेजोनेंस किया, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। अगर कार्बो एनायन अनकंजुगेट रहे, मतलब रेजोनेंस नहीं किया है, तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। इतना बात आपको क्लियर है? और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बताएं कि sp का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.25, sp2 का 2.75, sp3 का 2.5। इतना बात आपको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या टॉपिक है? स्टेबिलिटी। अब कार्बो, जैसे कि हम लोग कार्बोकैटायन में क्या देखे थे, कार्बोकैटायन के बारे में समझे थे, उसके बाद कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के बारे में देख रहे थे। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हम कार्बो एनायन के स्टेबिलिटी को देखेंगे कि अगर कार्बो एनायन के स्टेबिलिटी को हम कैसे पता करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये कार्बो एनायन है, ये कार्बो एनायन है, अब इस दोनों कार्बो एनायन में पूछ दे कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, तो ये बात हम कैसे पता करेंगे? तो वही बात हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, स्टेबिलिटी की बात करें अगर कार्बो एनायन में, तो कार्बो एनायन के स्टेबिलिटी जो है, एक्सेप्टर क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। एक्सेप्टर इंक्रीज कर देता है और डोनर डिक्रीज कर देता है। तो देखिए यहां लिख लिए होंगे ये सब, तो इधर हम बताने एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा अच्छे से। देखिए, अगर कोई क्या है? कार्बो एनायन है। क्या है? कार्बो एनायन। कार्बो एनायन मतलब क्या कि उस पर क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा। निगेटिव चार्ज है, ठीक, निगेटिव चार्ज है। अब कोई भी निगेटिव चार्ज से अगर एक्सेप्टर, मतलब क्या कि खींचना, एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या खींच रहे हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। अगर हम इस कार्बो एनायन नेगेटिव चार्ज में से, कार्बो एनायन मतलब क्या? इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें एक्सेप्टर लगा देंगे तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पहले से क्या था? निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव निगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा? क्या होगा? बढ़ेगा। अब जैसे कि मान लीजिए, इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए कि ये है कार्बो एनायन, हम इसमें क्या किए? एक्सेप्टर जोड़ दिए। क्या किए? एक्सेप्टर जोड़ दिए। और एक्सेप्टर मतलब क्या? एक्सेप्ट करना। क्या एक्सेप्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी आएगा। इलेक्ट्रॉन की कमी आएगा तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पहले से निगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर क्या बना लेगा? न्यूट्रल बना लेगा। अब दूसरी बात में देखते हैं कि इधर से हम डोनर देते हैं। क्या करते हैं? डोनर। अब डोनर का काम क्या है? डोनर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को देता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को देता है। अब ये डोनर अगर इलेक्ट्रॉन को देगा तो इलेक्ट्रॉन को देगा तो इस पे और क्या आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा और निगेटिव चार्ज आएगा। पहले से निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब बताइए, कोई भी न्यूट्रल एटम स्टेबल ज्यादा होता है या चार्ज वाला स्टेबल ज्यादा होता है? नॉर्मल सी बात है कि न्यूट्रल एटम ज्यादा स्टेबल होता है, चार्ज वाला
कम स्टेबल होता है। इसका मतलब कि एक्सेप्टर क्या करेगा, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, डोनर क्या करेगा, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को घटाएगा। वही बात यहाँ पे लिखे हैं कि एक्सेप्टर इंक्रीज बट डोनर डिक्रीज भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। यहाँ पे क्या है, एक्सेप्टर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, डोनर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को घटाता है। देखिए और एक पॉइंट नोट वाली है, इसको भी आप स्टार करके लिख लीजिएगा। देखिए अगर क्या लिखा है कि निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, मतलब कि वैसा कार्बन आयन अगर उस कार्बन आयन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब कि जैसे कि यहाँ भी आपको क्या बताया था कि sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है 3.25। अगर यहाँ पे sp कार्बन आ जाए, एक sp2 कार्बन आ जाए, एक sp3 कार्बन आ जाए, उसमें आपसे पूछे कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा, तो कौन सा कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, sp का ज्यादा होता है। तो इसका मतलब कि sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, उस कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे CH3 है, CH2 है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, CH है, ट्रिपल बॉन्ड है, C है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। मतलब तीनों क्या कार्बन आयन है। क्या क्वेश्चन फाइंड करने का स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। देखिए अगर हम इस कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछे इस कार्बन का, तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन, एक इधर सिंगल बॉन्ड, एक नेगेटिव चार्ज, मतलब कि दो हाइड्रोजन है तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, एक इधर एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, एक इधर सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, तो तीन हो गया। मतलब तीन सिंगल बॉन्ड एक नेगेटिव चार्ज, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। अभी अभी हम आपको बताएं यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है sp3, तो इसका क्या हो जाएगा sp3। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन आयन है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है। अब आपको हम क्या बताए थे पहले, ये बात आप रख लीजिए कि अगर कार्बन के बगल में एक सिंगल डबल बॉन्ड रहेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा। अगर सिंगल ट्रिपल बॉन्ड रहे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अगर दो डबल बॉन्ड रहे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन के साइड में कितना, एक डबल बॉन्ड है। अगर ये हाइड्रोजन को हम बॉन्ड के थ्रू जोड़े तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड से जुटेगा, तो इसका मतलब इस कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। अब इसी तरह से इसका पूछे तो इसका क्या आ जाएगा, sp होगा। क्या होगा, क्योंकि ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। अब हम कंसेप्ट क्या जानते हैं कि अगर कोई भी निगेटिव चार्ज, मतलब कि निगेटिव चार्ज इनडायरेक्टली मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि वो कार्बन आयन है, कोई भी कार्बन आयन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो उसका मोर स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखिए sp3 कार्बन आयन ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि sp2 है कि sp है। क्या बताए थे, sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, उसके बाद sp2 का, उसके बाद sp3 का। तो इसका मतलब कि ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा, तीन नंबर का ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, उसके बाद दो नंबर का, उसके बाद एक नंबर का। इतना बात आपको क्लियर है। ठीक, तो चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एसिड स्ट्रेंथ। क्या पूछ रहा है, एसिड स्ट्रेंथ। मतलब क्या है कि देखिए सी है, ट्रिपल बॉन्ड है, सी है, और यहाँ पे NH3 है। यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि नाइट्रोजन पे क्या होता है कि क्या बनाता है, ट्रिपल तीन बॉन्ड बनाता है, एक लॉन पेयर भी होता है। जो छुपा रहता है आपको दिखाई नहीं देता, नहीं भी लिखे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उस नाइट्रोजन पे क्या होगा, एक लॉन पेयर होगा। तो अब देखिए, अब बताइए अगर हम इस दोनों में से किसी का हाइब्रिडाइजेशन पूछे, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp। देखिए यहाँ पे क्या ट्रिपल बॉन्ड से जुटा है, ट्रिपल बॉन्ड से जुटा होने के कारण इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। तो यहाँ पे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp दे दिए। ठीक, अब देखिए NH3 है, इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहे तो कैसे होगा, N है, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, और यहाँ एक लोन पेयर। अब तो आप इसका हाइब्रिडेशन आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, सिंगल बॉन्ड गिन लेंगे, एक दो तीन, एक लोन पेयर चार है, तो इसका मतलब कि हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp3। अगर आप भूल गए हैं तो याद कर लीजिए, चार अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़ के अगर चार आएगा तो sp3 होगा, अगर तीन आएगा तो sp2 होगा, अगर दो आएगा तो sp होगा। ओके, इतना बात आपको क्लियर है। तो
अब यहाँ पे क्या पूछ रहा, इस दोनों का एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर, क्या पूछ रहा, एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो किसका एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर ज्यादा होगा। अब देखिए इसमें किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, sp का कि sp3 का, किसका होता है sp का, इसका मतलब एसिड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, एक का एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, दो से। इतना बात आपको क्लियर है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे और उससे जो है कार्बोनाइट को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जल्दी से नोट करें।